जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ओम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। आज हम बात करते हैं फिर एक बार एमएस वर्ड की। तो एमएस वर्ड खोलने के लिए सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे, यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और यहाँ से एमएस वर्ड खोल लेंगे। दूसरा तरीका होता है एमएस वर्ड खोलने का, विंडो के साथ आर प्रेस करेंगे और जैसे ही विंडो के साथ आर प्रेस करेंगे डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा। पूछ रहा है ओपन क्या ओपन करना है, तो यहाँ उसका नाम दे दोगे। तो एमएस वर्ड खोलने के लिए एमएस वर्ड नहीं लिखेंगे, हम बिन वर्ड लिखेंगे और बिन वर्ड लिख दिया, इंटर कर दिया तो यहाँ खुल के आ गया। तो बिन वर्ड खुल के आ गया यानी एमएस वर्ड खुल के आ गया। सबसे ऊपर वाले पिक्चर को टाइटल बार जहाँ राइट हैंड साइड में क्लोज बटन, उसके बाद जस्ट बगल में मैक्सिमाइज बटन। वीडियो छोटा है तो बड़ा करने के लिए बड़ा है, तो छोटा करने के लिए होता है मिनिमाइज बटन। एक्टिविटी के टास्क बार में आ जाता है और मिडिल साइड में आपके फाइल का नाम शो करता है। तो बाय डिफॉल्ट जो फाइल का नाम होता है वो होता है डॉक्यूमेंट। उसके जस्ट नीचे होता है मेनू बार, तो मेनू नाम के टैब होता है, होम टैब, इंसर्ट टैब, लेआउट टैब, प्रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू। ये अच्छा, इस चौड़ी सी पट्टी को क्या कहते हैं भाई? ये इस चौड़ी सी पट्टी को क्या कहते हैं? रिबन। और ये होता है हमारा रूलर। ये जो होता है वर्किंग एरिया, डॉक्यूमेंटेशन एरिया। और ये जो बार बार ब्लिंक कर रहा है इसे कहते हैं कर्सर, जिसकी मदद से हम कुछ लिखते पढ़ते हैं। आज हम बात करते हैं पैराग्राफ की। पैराग्राफ से पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था यहाँ से क्लिपबोर्ड और फॉन्ट के। तो आज हम पैराग्राफ के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ जैसे कुछ लिख लेते हैं। तो यहाँ से मैंने कुछ लिख लिया है। लिखने के बाद यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करके यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके यहाँ से एक बार फिर से कॉपी पेस्ट का आपको तरीका बता दिया, पेस्ट करने का तरीका कंट्रोल भी। अच्छा, यहाँ से मैंने बताया था कि यहाँ से ये होता है लेफ्ट अलाइनमेंट, डाटा लेफ्ट से लिखा जाएगा। और ये होता है हमारा जस्टिफाई। जस्टिफाई में डाटा ऐसे जस्टिफाई इस तरीके। तो लेफ्ट और जस्टिफाई दोनों सेम तरीका होता है। दैट मीन्स कि लेफ्ट से भी डाटा से लेफ्ट से लिखा जाता है और जस्टिफाई में भी लेफ्ट से लिखा जाता है। बस फर्क क्या होता है कि यहाँ से ये लिखना शुरू किया, यहाँ पोस्ट लिखा। अब इसमें एक आध लेटर और आ सकते थे, लेकिन वो क्या किया, उठा के नए लाइन में कर दिया। और जस्टिफाई में भी वही चीज हुआ, यहाँ से लिखना शुरू किया। अब इसमें एक आध लेटर और आ सकते थे, बट यहाँ भी पोस्ट तक ही लिखा। बस क्या किया कि टेक्स्ट को थोड़ा खींच के लिख दिया। तो ये ऐसा लग रहा है कि ये भरा भरा सा है। जैसे हम यहाँ से थोड़ा सा इसका फॉन्ट का साइज छोटा कर लेते हैं, तब आपको समझ में आएगा और ज्यादा क्लियरिटी आएगी। कि जैसे यहाँ से अब ये माई से लिखना शुरू किया, करैया तक लिखा, और ये करैया के बाद गोसाई नहीं आ रहा था तो नए लाइन में कर दिया। तो ये ऐसा लग रहा है खाली खाली। लेकिन इसमें भी माई से लिखना शुरू किया और कहाँ तक, करैया तक ही लिखा। लेकिन क्या किया, टेक्स्ट को थोड़ा सा और फरके फरके, दैट मीन्स कि थोड़ा सा दूर डिस्टेंस पे कर दिया, ताकि वो पूरा पैराग्राफ यानी पूरी लाइन भरी हुई सी लगे। पूरा पैराग्राफ नहीं ले, पूरी लाइन भरी भरी सी लगे। तो ये हो गया आपका कौन सा, क्या कहते हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट और जस्टिफाई में फर्क। उसके बाद फिर आ जाता है सेंटर। सेंटर में डाटा 20 से लिखा जाएगा, यानी कि कुछ भी हम लिखेंगे तो डाटा 20 से लिखा जाए। और राइट अलाइनमेंट से डाटा राइट से लिखा जाएगा, जिसका शॉर्टकट भी होता है। यानी किसी टेक्स्ट को लिखने का जो शॉर्टकट होता है, कंट्रोल एल से लेफ्ट अलाइनमेंट, कंट्रोल आर से राइट अलाइनमेंट, कंट्रोल जे से जस्टिफाई और कंट्रोल ई से, भाई वैसे तो सेंटर अलाइनमेंट का शॉर्टकट होना चाहिए कंट्रोल सी, लेकिन लेकिन भाई कंट्रोल सी से कॉपी होता है, इस वजह से कंट्रोल सी ना होके कंट्रोल ई होता है। तो ये इन चारों का शॉर्टकट हो गया। अच्छा, अब यहाँ से हम कुछ लिख देते हैं। जैसे यहाँ डिटेल लिख देते हैं, डिटेल और डिटेल, और हम अपना डिटेल यहाँ से लिख देते हैं। तो यहाँ से डिटेल लिख दिया। अब जैसे मान लेते हैं यहाँ डिटेल नाम का एक, कंट्रोल बी से बोल्ड भी कर देते हैं डिटेल को। जैसे मान लेते हैं हम एक हेडिंग दे दिए डिटेल और उसमें कुछ लिख दिए। तो जैसे कहने मतलब ये हो जाता है कि कोई हम डिफिनीशन लिखते हैं, परिभाषा लिखते हैं, उसके बाद फिर परिभाषा लिखने के बाद उसमें कुछ पॉइंट वाइज बना के लिख देते हैं, तो हमारे वो डिफिनीशन और भी इम्फेटिक हो जाता है। तो इसी तरीके से मैंने डिटेल लिखा और डिटेल लिखने के बाद उसमें कुछ थोड़ा सा लिख दिया, कुछ ऐसे ही लिख दिया। उसके बाद यहाँ से इसको पॉइंट वाइज बना के लिखना हो तो हम यहाँ से पॉइंट वाइज बना के लिख देते हैं। तो ये पॉइंट वाइज बना के लिखना हो। अच्छा, अब यहाँ से कुछ पॉइंट वाइज बना के लिखना हो तो यहाँ से भाई बुलेट लगा दिए, और बुलेट लगाने के बाद यहाँ से हम बुलेट लगा दिए ऐसे, इस तरीके से बुलेट। अब ये बुलेट हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इस बुलेट को हम
क्या कर लेते हैं, यहाँ से चेंज कर लेते हैं। तो अभी डॉट के फॉर्म में है, हम यहाँ से सर्कल के फॉर्म में कर देते हैं। सर्कल के फॉर्म में करने के बाद यहाँ से हम क्या कर देते हैं, ये इस तरीके से कर देते हैं। या और भी यहाँ से बहुत तरीका, भाई वर्डपैड में देखे थे लिमिटेड था, यहाँ काफी ज्यादा बुलेट आपको मिल जाएगा, जो आप डिफरेंट करना चाहें वो यहाँ से कर सकते हैं। कुल मिला के ये इसको फिर से सेलेक्ट करते हैं, और तो इतने तो ये यहाँ सामने भाई नन से कोई बुलेट नहीं रहेगा, और यहाँ से डिफरेंट टाइप के बुलेट आप यूज कर सकते हैं। और भी ज्यादा बुलेट यूज करना तो डिफाइन न्यू बुलेट, यहाँ से इस पे क्लिक कर दिया, और यहाँ से तो कुछ दिख रहा है तो यहाँ सिंबल पे चले जाओगे, और यहाँ से सिंबल में भाई जितने फॉन्ट हैं, जितने आपके सिस्टम में फॉन्ट इंस्टॉल होंगे उसका बुलेट आपको मिल जाएगा। लेकिन सबसे अच्छा बुलेट यानी कि सबसे अच्छा जो सिंबल आता है बुलेट का, वो बाइंडिंग और वेबडिंग, यानी बाइंडिंग में आता है और वेबडिंग में, तो वेबडिंग में यहाँ से अब जैसे मकड़ी लेना तो यहाँ से मकड़ी ले लिया, ओके कर लिया तो मकड़ी आ गया। और यहाँ से मकड़ी का जाला लेना है तो यहाँ से मकड़ी का सिंबल में जाके ये मकड़ी का जाला ले लिया। इसी तरीके से अगर हम यहाँ से क्या करते हैं कि डिफाइन न्यू बुलेट में सिंबल में जाके और यहाँ से वेबडिंग की जगह पे बाइंडिंग कर देते हैं तो यहाँ से बाइंडिंग में भी आ जाता। तो कुल मिला के अगर मुझे बुलेट चाहिए तो बाइंडिंग और वेबडिंग इन्हीं दो में अच्छे खासे बुलेट मिले। कैंची कैचा, ये मोबाइल फोन, ये फोन का लोगो, तो इस तरीके से हम यहाँ से बहुत सारे ले सकते हैं जो भी आपको समझ में आए। अच्छा, इसको लेने के बाद इसके फॉन्ट पे चले जाते हैं, और फॉन्ट पे जाने के बाद भाई यहाँ से वेबडिंग फॉन्ट हो गया, और फॉन्ट का स्टाइल यहाँ से ले लेंगे, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जैसा भी लेना हो। उसका यहाँ से साइज हो जाएगा कि साइज लेना हो। उसके बाद यहाँ से फॉन्ट का कलर भी लेना हो तो यहाँ से कलर भी मिल जाएगा, और अंडरलाइन भी करना हो तो नीचे अंडरलाइन भी हो जाएगा, दैट मीन्स उस बुलेट पे। और यहाँ से कलर वगैरह करना हो तो यहाँ से कलर वगैरह भी हो जाएगा। ओके कर दिया, और ये ओके। तो ये देखिए भाई हमने मकड़ी का जाला लिया था रेड कलर का, और बुलेट उस पे अंडरलाइन किया था, डबल अंडरलाइन, और कलर किया था ग्रीन, तो इस तरीके से ग्रीन हो गया। अच्छा, फिर यहाँ से डिफाइन न्यू बुलेट मुझे कुछ पिक्चर के फॉर्म में चाहिए, तो पिक्चर के फॉर्म में क्लिक कर देते हैं, और यहाँ से बहुत सारे पिक्चर आ जाते हैं। तो यहाँ से पिक्चर ले लिया एज अ बुलेट, यहाँ से एज अ पिक्चर बुलेट आ गया। हम अपने पिक्चर को, अपने इमेज को एज अ बुलेट यूज करना चाहते हैं तो पिक्चर पे क्लिक किया, तो यहाँ पे तो नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे नहीं आ रहा है तो यहीं पे कर देंगे क्या, इंपोर्ट। अब जहां आपका इमेज पड़ा हो, जहां आपका पिक्चर पड़ा हो, वहां उसको ले आएंगे। तो भाई जैसे पिक्चर पे क्लिक किया तो ये पिक्चर दिख गया। मान लेते हैं सपोज कि हमारा इमेज कहाँ है, ई ड्राइव में या डी ड्राइव में है, तो यहाँ से लोकेशन चेंज कर लेंगे। तो यहाँ से चले जाएंगे भाई कंप्यूटर के, डी ड्राइव ई ड्राइव कहाँ होता है कंप्यूटर में, तो सी ड्राइव, ई ड्राइव और डी ड्राइव, ये तीन है। या फिर यहाँ से भी क्लिक करके यहाँ से हम कंप्यूटर खोल लेंगे, कंप्यूटर से यहाँ ड्राइव दिख जाएगा, तो यहाँ से ड्राइव आ जाएगा। मान लेते हैं ये अक्षय कुमार का इमेज है तो एज अ बुलेट इसको यूज कर दे, तो ऐड ओके करा देंगे, तो यहाँ से अक्षय कुमार का इमेज एज अ बुलेट यूज हो रहा है। तो ये हो गया बुलेट। यहाँ से कुछ डिजिट में लेना चाहते हैं तो यहाँ से 1 2 3 के फॉर्म में। अच्छा, इसका 1 2 3 ऐसे या 1 2 3 इस तरीके से, तो यानी कि इसका भी 2 फॉर्म मिल जाता है। या फिर रोमन के फॉर्म में लेना चाहें तो कैपिटल रोमन और यहाँ से स्मॉल रोमन, या फिर यहाँ से अल्फाबेट, कैपिटल अल्फाबेट, स्मॉल अल्फाबेट और स्मॉल अल्फाबेट का यहाँ से टाइप, तो जो भी यहाँ से समझ में आए यहाँ से आप लिख सकते हैं, ले सकते हैं। फिर और भी चाहिए तो यहाँ से मोर डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से नंबर का फॉर्मेट और मिल जाएगा। तो यहाँ से नंबर ऑफ बुलेट के ऑप्शन मिल जाएंगे। अब जैसा भी लेना हो भाई, जैसे नन कर दोगे तो कोई बुलेट नहीं रहे, 1 2 3 इस वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, और फर्स्ट सेकंड 1 2 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरीके से। या 0 1 0 2 0 3, काखा गाघा, छोटा बड़ा, 1 2 3 4, तो इस तरीके से जो भी आप लेना चाहो तो यहाँ से आप ले सकते हो। तो ठीक है, एज ए नॉर्मल ले लो। यहाँ से इसका फॉन्ट भी चेंज करना चाहते हो तो फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो। तो ये हो जाता है हमारा बुलेट लेने का तरीका। और यहाँ से कुछ भाई लिस्ट टाइप में है, यहाँ से ऐसे ले लिया तो इस तरीके से हो जाएगा, यहाँ से ऐसे ले लिया तो तो ये हो जाता है हमारा बुलेट लेने का तरीका। तो ये बुलेट हो गया। अच्छा, हम अपने टेक्स्ट को लिखे हैं, जैसे मान लेते हैं हमने यहाँ टेक्स्ट अपना लिखा
इसको राइट में खसकाना चाहते हैं तो ऐसे राइट में खसक जाएगा, और एक बार जब राइट में खसका है तो लेफ्ट में खसकाएंगे तो यहाँ से लेफ्ट में खसक जाएगा। ये हो गया। उसके बाद फिर यहाँ से ये टेक्स्ट शो हाइड का ऑप्शन दिखा रहा है, यानी टेक्स्ट को शो हाइड करने का ऑप्शन दिखाएगा। और यहाँ से हम कुछ जैसे लिखते हैं, जैसे यहाँ लिख दिया ये डी बी सी, तो ये सीरियल वाइज नहीं है, दैट मीन असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। इसको यहाँ से ऐसे सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करके यहाँ से ए टू जेड कर लिया, तो ये भाई पैराग्राफ किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में, तो असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा ये बी सी डी। डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा इस तरीके से। तो ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर यहाँ से आपको मिल गया। अच्छा, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में मिलने के बाद क्या करते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए बस यही इसी चीज को सेलेक्ट कर लेते हैं। मैंने ये बताया था कि ये होता है हमारा टेक्स्ट हाइलाइटर, यहाँ से टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए इसका यूज करते हैं। और ये होता है हमारा शैडो, टेक्स्ट के पीछे शैडो देना हो तो यहाँ से इसका यूज कर लेते हैं। तो ये टेक्स्ट हाइलाइटर और शेडिंग, ये फर्क है दोनों में। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ से आते हैं, इसको थोड़ा सा और यहाँ से कंट्रोल से कॉपी पेस्ट करते हैं, और यहाँ से आते हैं इसको सेलेक्ट करते हैं, इस वाले ऑप्शन पे आते हैं। ये वाला ऑप्शन क्या कहता है, भी दो लाइनों के बीच में स्पेस देना हो तो हम क्या करते हैं, इसका यूज कर लेते हैं। जैसे एक दे दिया तो इस तरीके से, और तीन दे दिया तो इस तरीके से, इतना फर्क है दो लाइनों के बीच। देखो, दो टेक्स्ट के बीच में दो अलग चीज हो गया, और दो लाइन के बीच में दो अलग चीज हो गया। तो ये दो लाइन के बीच में स्पेस है, यहाँ से दो लाइन के बीच में स्पेस हो गया। उसके बाद यहाँ से हम कर देते हैं नॉर्मल, ऐसा हो जाता है। उसके बाद फिर यहाँ से हम करते हैं क्या, लाइन स्पेसिंग ऑप्शन। लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ अलाइनमेंट, भाई अलाइनमेंट कैसा चाहिए, लेफ्ट राइट जस्टिफाई सेंटर, जैसा भी चाहिए आपको यहाँ से अलाइनमेंट ले लेंगे। आउटलाइन बॉडी कौन सा चाहिए तो यहाँ से जो भी ले लेंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा। राइट टू लेफ्ट का डायरेक्शन, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट राइट, ये हो जाता है। उसके बाद फिर इंडेंटेशन, बिफोर टेक्स्ट, इस टेक्स्ट से पहले या इस टेक्स्ट के बाद, ये होता है। तो यहाँ से इस टेक्स्ट से पहले एक इंच का वो कर देते हैं, यानी लेफ्ट से, और आफ्टर टेक्स्ट के बाद तो राइट में कितना स्पेस छोड़ें, तो ये हो जाता है राइट में स्पेस छोड़ना। तो यानी कि लेफ्ट में कितना स्पेस छोड़ना और राइट में कितना स्पेस छोड़ना, तो यहाँ से लेफ्ट में इतना स्पेस छोड़ा और राइट में एक इंच का यहाँ से स्पेस छोड़ दिया। अच्छा, स्पेशल में आते हैं फर्स्ट लाइन पे, फर्स्ट लाइन पे भी 1 इंच का स्पेस छोड़ देते हैं, तो ये हो गया फर्स्ट लाइन पे इफेक्ट, ऐसा। अच्छा, वही चीज हम यहाँ से भी इसको सेलेक्ट करके वही चीज हम यहाँ से कर सकते हैं कि यहाँ से लेफ्ट में 1 इंच का स्पेस यहाँ से दे दिया और राइट में 1 इंच का स्पेस यहाँ से दे दिया, तो ये लेफ्ट राइट का स्पेस हो गया। और पहले लाइन पे भाई स्पेस देना तो इसके ऊपर वाले पे क्लिक करते हैं और ये वाला उठा के 1 इंच पे यहाँ कर देते हैं। तो देखो, जिस तरीके से मैंने वहां से किया वो यहीं से डायरेक्ट क्लिक कर लिया, तो ये हो गया हमारा स्पेस देने का एक तरीका। अच्छा, फिर यहीं पे आते हैं और यहाँ से स्पेसिंग बिफोर, इस पैराग्राफ के पहले कितना स्पेस दें और इस पैराग्राफ के बाद, तो मान लेते हैं इस पैराग्राफ के पहले हम 36 इंच का देते हैं और इस पैराग्राफ के बाद इतने 42 पिक्सल का यहाँ से देते हैं। देखिए, फिर से यहाँ से और ज्यादा दे दे रहे हैं और ज्यादा दे दे रहे हैं, तो कहाँ कहाँ टेक्स्ट पहुंच जा रहा है, दूसरे नेक्स्ट पेज में पहुंच गया। तो ये हो जाता है, इसको हम कर देते हैं 0 और इसको कर देते हैं 6 पॉइंट का करते हैं तो कम स्पेस लेगा, तो ये हो जाता है 0 यहाँ से। तो ये कवर हो गया, ये कवर हो गया, ये कवर हो गया, तो यहाँ से ये हो गया पैराग्राफ पूरा कवर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल पर नए हो तो बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद। एक वीडियो और